सागर जिले के रहली में आने वाले गढ़ाकोटा के नटराज ऑडिटोरियम में भाजपा के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन समारोह आयोजित किया, जिसमें भाजपा नेता अभिषेक भार्गव की अध्यक्षता में सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी भी शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान सांसद राहुल सिंह लोधी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इन योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। इसके साथ ही राहुल सिंह लोधी ने वक्फ बोर्ड बिल के बारे में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बिल से गरीबों को फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा नदी को जोड़ने के प्रोजेक्ट के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे किसानों को मां नर्मदा जी का जल मिलेगा। वहीं भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनकी पसंदीदा योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल चुका है, जो कि कांग्रेस सरकार के समय केवल 1 या 2 मकान मिलते थे। उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना तब तक चलती रहेगी जब तक हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को पक्का मकान नहीं मिल जाता। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण जिलाध्यक्ष रानी पटेल, भाजपा के सभी कार्यकर्ता, मातृशक्ति और युवा सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह संवैधानिक किताबों में व्यवस्था में नहीं आता, लेकिन संसद में कहा गया एक एक शब्द रिकॉर्डेड होता है, संविधान के अनुसार होता है और संविधान की जितनी व्यवस्थाएं हैं और उसमें उस चीज का इतिहास अमर हो जाता है। यह बात मानकर चलिए। और राहुल भैया ने कहा था कि यह मांग मैं लोकसभा में भी रखूंगा, तो आदरणीय भैया गोपाल भार्गव और आदरणीय भैया राहुल सिंह जी के माध्यम से यह योजना अब आगे बढ़ना प्रारंभ होगी और निश्चित रूप से यह इस योजना को जब हम फलित होता हुआ देखेंगे तो इन दोनों हमारे प्रिय नेताओं के नाम भी इतिहास में अमर हो जाएंगे। एक ने विधायक रहते हुए, एक ने सांसद रहते हुए इस दमोह लोकसभा को इतनी बड़ी सौगात प्रदान की, जिसका आने वाली कई पीढ़ियां ऋणी रहेंगी, सैकड़ों हजारों लाखों तक उसमें मिल जाया करती। कई बीमारियां ऐसी थी जिसके लिए किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती थी, ना गरीबी रेखा में कोई इलाज होता था, ना आयुष्मान उस समय चलता नहीं। तो कई बार ऐसा होता था कि हमें अपनी जेब से भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती रहती है और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देती है। आज रहली विधानसभा के सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए। आने वाले 2-3 दिन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस हुआ। तो निरंतर सक्रिय कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जनता के और समाज में जाके काम करते रहे, उसके लिए पार्टी समय समय पर बैठक करती है। आज उसी क्रम में रहली विधानसभा आना। हमारे वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने पिछले रास मेला में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस विषय को रखा था और उस विषय को लेकर आदरणीय भार्गव जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पर काम कर रहे हैं। इसको पूरा सर्वे के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसको अभी लोकसभा में भी उठाया है। हम सभी जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहेगा कि सुनार के माध्यम से यदि नर्मदा जी इस संपूर्ण क्षेत्र में आके पथरिया से सीधे अगर हटा पहुंचती है तो आर्थिक समृद्धि के दौर पे ये पूरा लोकसभा आएगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि निश्चित ही इसमें हम सभी लोगों को। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।